ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। मरकजी वजीर फारूक अब्दुल्ला के एक बयान पर जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि कश्मीरी लोग बिजली के महाचोर होते हैं। पीर के रोज इस बयान के खिलाफ पीडीपी के मेंबरान असेंबली ने असेंबली में जमकर हंगामा किया। पीडीपी रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की शदीद मजम्मत की। जाहिर है जैसे जम्मू कश्मीर हर लिहाज में पीछे है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, उसमें भी रिपोर्ट कार्ड में वो बहुत पीछे थे। बजाय इसके कि फारूक अब्दुल्ला साहब इसकी जिम्मेवारी कबूल करते कि जम्मू कश्मीर में हालात बिजली के इतने खराब हैं, यहाँ भी उनकी मिलीजुली सरकार है, कसूर यहाँ की सरकार है, कसूर दिल्ली की सरकार है। अपनी जिम्मेवारी लेने के बजाय वहाँ इतने सारे लोगों के सामने उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग चोर नहीं महाचोर हैं, वो लाइनमैन को पैसा देते हैं, वो बिजली चुराते हैं। मैं कहूंगा कि रिकॉर्ड के लिए डॉक्टर साहब ने कोई भी ऐसा शब्द नहीं कहा है। ये टोटली बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है और ये बनाई हुई स्टोरी है और उसने कोई ऐसी बात नहीं की। डॉक्टर साहब ने कहा है, जब उससे कहा गया कि कश्मीर में बिजली में काफी लीकेज और चोरियां हो रही, उसने कहा जब तक न फील्ड स्टाफ इसमें होगा तब तक ये मुमकिन नहीं है। इतनी बात कही है। अब पीडीपी का ड्रामा करना तो कुदरती बात है उनके, वो हमेशा इस चीज पे भरोसा रखते हैं कोई उनको इशू मिले तो उस पर वो अपना पॉलिटिकल फायदा गेन करे और पॉलिटिकल गेन के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी ज़ेइज़्ज़त आदमी की पगड़ी उछाल सकते हैं और किसी भी की बेइज्जती कर सकती है। बीजेपी के वज़ीर आज़म ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में पीर को एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि पटना रैली में हुए धमाके जमहूरियत के लिए एक बड़ा जख्म है। रैली में हाल ही में एनडीए में शामिल हुए लोक जनशक्ति पार्टी के सदर रामविलास पासवान भी मौजूद थे। अपने खिताब में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हमेशा मुल्क के मसाइल का हल ढूंढता रहता हूं, वहीं हमारे मुखालिफिन मोदी का हल तलाश करने में मसरूफ हैं। इससे मुल्क का भला नहीं होगा। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार पर भी जमकर जवाबी हमला किया। 12 सालों के बाद बीजेपी के वजीर आजम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए। रामविलास पासवान ने 12 साल पहले गुजरात फसादात के बाद एनडीए का दामन छोड़ दिया था, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में पासवान आज न सिर्फ मोदी के साथ प्लेटफॉर्म पर नजर आए बल्कि मोदी की तारीफों के पुल भी बांधे। पासवान ने कहा कि मुल्क में मोदी की लहर है, वहीं मोदी ने भी पासवान की तारीफ की। तवील कानूनी लड़ाई के बाद कांग्रेस लीडर नारायण दत्त तिवारी ने यह मान लिया है कि रोहित शेखर उनके ही बेटे हैं। इतवार की रात रोहित शेखर और नारायण दत्त तिवारी की मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने तस्लीम किया कि रोहित उनके ही बेटे हैं। रोहित ने भी कहा कि वो पिछली बातों को भूलकर अपने वालिद के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। दरअसल पूरा मामला उस वक्त से सुर्खियों में आया जब रोहित शेखर ने 2005 में अदालत में ये दावा किया कि नारायण दत्त तिवारी उनके वालिद हैं। नौबत डीएनए टेस्ट तक पहुंची, जिसमें रोहित की बात साबित भी हुई। ताहम नारायण दत्त तिवारी हमेशा इस बात से मुकरते रहे, लेकिन अब जाकर दोनों के दरमियान मुआहदा हो गया है। मैं भी अचंभित हूँ, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था जीवन में, और उन्होंने माना। और एक सबसे बड़ी बात है कि मैं सबसे पहले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे देश के जो चला है, मैं चाहता हूँ कि मैं उनका सम्मान बहुत इसलिए करता हूँ कि लोग सब पीड़ित आते हैं वहां पे। मैंने भुगता है, अभी नहीं 7 साल से भुगता है, मुझे बहुत तकलीफें हुई शारीरिक, उसके बाद भुगता है। तो वहाँ पे जो लोग आते हैं वो बहुत उम्मीद लेके आते हैं वहाँ और अच्छा हो और जगह उम्मीद है, और वहाँ पे हमारी लड़ाई लड़ी गई और तिवारी जी ने स्वीकार कर किया, आप सबके सामने स्वीकार किया कि मैं उनका पुत्र हूँ और मैं इसी की लड़ाई लड़ रहा था। अंतिम फैसला रिजर्व है और मैं कोर्ट के पास दोबारा जाऊंगा। अगर ईमानदारी उनको, शायद मुझे ऐसा कुछ लगा कि वो ईमानदार नहीं, मुझे लगा कि वो ईमानदारी से मुझे स्वीकार कर रहे हैं। ईमानदारी से हम लोग कोर्ट के सामने जाएंगे और डिक्री लेंगे। नाज़रीन, आइए अब बढ़ते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में एक अदालत के अहाते में होने वाले हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि हलाक होने वालों में चंद वुकला समेत जज रिफाकत ऐवान भी शामिल हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक 6 दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के F8 में वाक़े कचहरी पर हमला किया और इस दौरान वो तकरीबन 15 मिनट तक फायरिंग करते रहे।
इस दौरान जैसे ही पुलिस ने इन अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश की, उन्होंने खुद को धमाके से उड़ा लिया। तिब्बी जराये ने बताया कि 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। शक किया जा रहा है कि हमलावर जज रिफाकत ऐवान को निशाना बनाने आए थे। अभी तक किसी गिरोह ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पाकिस्तानी हुकूमत ने तालिबान के खिलाफ जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने अपने एक बयान में कहा कि तालिबान की तरफ से किए गए इस हौसला अफजा ऐलान के बाद हुकूमत ने फैसला किया है कि उनके खिलाफ गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी फिजाई हमले मुअत्तल कर दिए जाएं। ताहम इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत और फौज ये हक रखती है कि तालिबान की तरफ से किए जाने वाले किसी भी पुरतशद्दुद हमले के जवाब में कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि पाकिस्तानी फौज की कार्रवाइयों के बाद हफ्ते के दिन तालिबान बागियों ने 1 माह के लिए फायरबंदी का ऐलान किया था। लीबिया में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोल दिया। पार्लियामान के तर्जुमान ने बताया कि मुजाहिरीन इजलास के दौरान नेशनल कांग्रेस के अहाते को नजर आतिश करने के बाद बिल्डिंग में दाखिल हुए। तर्जुमान ने मजीद बताया कि उनमें कुछ हमलावर मुसल्लह थे और उन्होंने चंद अरकान को जख्मी भी किया। याद रहे कि अभी हाल ही में नेशनल कांग्रेस कहलाने वाली पार्लियामान की मुद्दत में 1 साल की तोसी की गई है। इस फैसले के बाद उबूरी हुकूमत और सलामती की मखदूश सूरत हाल के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के हवाले से एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन के क़याम पर रजामंद हो गए हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल ने रूसी सदर के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान उन्हें इस मिशन के क़याम का मशवरा दिया था। मेर्केल ने टेलीफोन पर हुए बातचीत में मजीद कहा कि मॉस्को यूक्रेन की सरहदी खुदमुख्तारी का एहतराम करे। इस मौके पर सदर पुतिन ने कहा कि क्रीमिया में रूसी आबादी और रूसी जबान बोलने वाले अफराद को खतरा है। ताहम उन्होंने इत्तेफाक किया कि वो इस कशीदगी के नतीजे में पैदा होने वाले सिफारती बहरान के हल की कोशिश करेंगे। उधर अमेरिकी वजीर खारजा जॉन केरी कीव के साथ हिमायत का इजहार करने के लिए यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। जौहरी तवानाई के बैनुल अक़वामी इदारे IAEA के आला एहलकार पीर को जौहरी मुआहदे की निगरानी के तनाजुर में ईरानी हुकाम से मुलाकात की। IAEA के मुताबिक अगरचे ईरान आलमी ताकतों के साथ तय पाने वाले मुआहदे की पासदारी कर रहा है, ताहम बाकायदा निगरानी का अमल मुआहदे का हिस्सा है। इससे कबल ईरानी सदर हुस्नी मुबारक ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि IAEA के मुआयनाकार अभी तक हजारों घंटे सर्फ कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि ईरान की जौहरी सरगर्मियां फौजी मकसद के लिए हैं। गौरतलब है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान गुज़िश्ता नवंबर में आरजी मुआहदा तय पाया था, जिसकी मियाद जुलाई में खत्म हो जाएगी। इजराइल में कट्टर नजरियात रखने वाले यहूदियों की एक बड़ी तादाद ने लाजमी फौजी सर्विस के हुकूमती मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने पार्लियामान में एक बिल पेश किया है जिसमें कट्टर नजरियात के हामिल 5000 यहूदी मर्दों से 2017 तक लाजमी फौजी सर्विस के लिए इंदराज कराने को कहा गया है। इन यहूदियों ने इस हुकूमती इक़दाम को मजहब के खिलाफ करार दिया है। आपको बता दें कि 1948 में इजराइल के क़याम के बाद से अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को फौजी सर्विसेज से इस्तिस्ना हासिल था। ताहम एतदाल पसंद हलकों ने हुकूमत से इस कानून को तब्दील करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस को टीआरएस से मिला झटका। केसीआर ने आम इंतखाबात तनहा लड़ने का लिया फैसला। अहम पार्टी इजलास के बाद किया ऐलान। खुसूसी मराज सिर्फ आंध्रा सीमा के साथ अजला को ही दी जाएंगी, मरकजी वजीर जयराम रमेश का बयान। टीडीपी को मिला झटका। सीनियर पार्टी लीडर एर्रावली दयाकर राव ने दिया पार्टी से इस्तीफा। मार्च को पूरी रियासत भर में होंगे बल्दी इंतखाबात। रियासती इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर रमाकांत रेड्डी ने किया ऐलान।
गवर्नर की शदीद बरहमी के बाद पेट्रोल पंप्स मालिकीन ने ली हड़ताल वापस। 2 दिनों की हड़ताल वापस होने पर आवाम ने ली राहत की सांस। हुकूमत के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे मुल्क भर के ज्वेलर्स। 10 मार्च को गोल्ड मार्केट बंद रखने का किया गया ऐलान। इस्लामाबाद F8 कचहरी पर हमला, 10 से ज्यादा अफराद हलाक, 25 से ज्यादा जख्मी। नाज़रीन, इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।